नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रेड अप में। मेरा नाम है लोकेश भारद्वाज और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण सेशन में। जितने भी दोस्त यहां पर जुड़े हुए हैं सभी को सबसे पहले हाय हेलो वेलकम एवरीवन और सभी का स्वागत भी करता हूं इस सेशन में, ताकि हम लोग यहां पर इस सेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकें, इस सेशन को और ज़्यादा यूज़फुल बना सकें। तो सभी लोगों से, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है दोस्त जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के सेशन में ना कि सिर्फ आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस पता चलेंगे, आपको पूरा टॉपिक करा दूंगा शेल्टर। और इतने अच्छे ढंग से हम इस टॉपिक को करेंगे कि आपको इमेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से जितना हो सके उतना इस सेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की मैं पूरी आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा। आप लोगों से एक बहुत छोटी सी गुजारिश ये है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि तमाम लोगों तक, तमाम दोस्तों तक ये सेशन पहुंच पाए और वो सभी दोस्त इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा आनंद उठा पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की। और मेरे साथ आप लोगों का अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से लोकेश भारद्वाज ग्रेड अप पर आप लोगों का शेल्टर टॉपिक पढ़ाने के लिए स्वागत करता है दोस्त। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल दैट कि जब तक हम अपनी समस्याओं की और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी नहीं मिटा सकते। जब तक हम ये सोचते हैं कि यार ये किताब अच्छी नहीं है इस वजह से मैं फेल हो गया, यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता इस वजह से मैं फेल हो गया, यार जब तक हम ये सोचेंगे कि मेरे पापा बाप ने पैसा नहीं लगाया मैं इस वजह से फेल हो गया, दूसरों पर अपना ब्लेम डालेंगे, तब तक हम कभी भी सफल नहीं हो सकते जीवन में। याद रखिए दोस्त, जिस दिन आपने अपना पूरा ब्लेम, जिस दिन आपने सारी की सारी चीज अपने ऊपर ले ली कि हाँ इन सभी फेलियर्स का उत्तरदायी मैं हूं और इन फेलियर से मैं ही सीखूंगा, उस दिन आप कामयाब होने के रास्ते पर दोस्तों निकल पड़े हैं। चलिए, ज्यादा समय अस्त व्यस्त ना करते हुए आप लोगों का शुरुआत करता हूं शेल्टर टॉपिक की। शेल्टर यानी कि वो आवास जहां पर हम लोग रहते हैं, वो जगह जहां पर हम लोग रहते हैं। आवास हमारे भोजन, पानी और इन सभी चीजों की जगह हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है दोस्त? जो इंसान को हर हाल में चाहिए ही चाहिए अगर उसे जीवन जीना है तो। अगर मैं भोजन की बात करूं तो भोजन हमें चाहिए रहने के लिए, पानी अगर हम बात करें तो जीवित रहने के लिए चाहिए हमें, ऐसे ही आवास भी हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। भोजन यानी आवास की अगर हम बात करें तो, माफ कीजिएगा, आवास की अगर हम बात करें, शेल्टर की अगर हम बात करें तो ये हमें बारिश, गर्मी, सर्दी, इन सभी मौसमों से हमारी रक्षा करता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सभी चीजों से हमारी रक्षा करता है। कल को मान के चलो बहुत अधिक बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपके पास आवास नहीं है, जरा खुद को उस कंडीशन में सोचिए, क्या आप ज्यादा दिन जीवित रह पाएंगे? क्या अगर आप बीमार हैं और आपके पास आवास नहीं, क्या आप जीवित रह पाएंगे? जरा पूछिए अपने मन से। आप लोगों का जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल जीवित नहीं रह पाएंगे ऐसी कंडीशंस में। तो एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कहा है कि आवास हमारी मूलभूत जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना सुनी होगी। क्यों देती है कोई भी सरकार आवास? क्यों देती है आवास? वो उनका हक है, क्योंकि एक इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह हर एक सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। सर, आवास सृजन के आधार पर आवास दो प्रकार के होते हैं। सृजन यानी कि बनावट, बनावट यानी कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर। या तो वो मानव निर्मित होंगे या वो प्राकृतिक होंगे। हिंदी इंग्लिश में घबराइएगा मत ना, मैं आपको दोनों भाषाओं में कराऊंगा। तो मानव निर्मित यानी कि मैन मेड गाइज। मैन मेड का मतलब है जो इंसानों ने बनाए हों। आगे हम चर्चा भी करेंगे मैन मेड अलग अलग आवासों के बारे में कि इंसान कैसी कैसी आवास बनाता है, अलग अलग तरीके के आवास बनाता है इंसान जो होता है। और दूसरा है दोस्त प्राकृतिक, जो प्रकृति आप लोगों के लिए बनाती है। तो या तो मानव ने आपके लिए कुछ आवास बनाया होगा या जीवों ने अपने लिए, प्रकृति ने उन्हें क्या दिए होंगे दोस्तों? आवास दिए होंगे। दोनों में से एक चीज जरूर रही होगी, या तो मानव ने कोई आवास बनाया होगा या प्राकृतिक होंगे। जरा सोचिए, गुफाएं क्या मानव ने बनाई है? गुफाएं नहीं। गुफाएं जो होती हैं वो पहाड़ों के बीच में पाई जाने वाली गुफाएं जो होती हैं वो पहाड़ों की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो मानव जी निर्मित होंगे या प्राकृतिक होंगे? अब हम समझते हैं कि प्रकृति ने प्राकृतिक तौर पर कौन कौन से आवास बनाए हैं। जैसे कि गुफाएं हुई, ठीक है, कहीं पर बहुत सारे यानी मिट्टी के अंदर बन जाती हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। पर अब हम पहले एनिमल्स को जान लेते हैं कि एनिमल अपने कौन कौन से आवास में रहना पसंद करते हैं। कौन सा एनिमल, कौन सा जानवर कहां रहता है ये जानना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि यहीं से हमेशा सीटीईटी जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है। जरूर क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आएगा कि
शेर कहां पर रहता है? शेर भाई मांद में रहता है, और मांद की इमेज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मांद यहां पर देखिए, यहां पर शेर इसके अंदर रहता है। शेर पूरा इसके अंदर घुस जाता है और आराम से बैठकर इसके अंदर रह रहा होता है भूमि के अंदर, ताकि वह बाहर की ठंड और गर्मी से बच सके, इसलिए वो मांद के अंदर रहना पसंद करता है। घोड़ा, घोड़ा, दोनों घोड़े जो हैं ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों घोड़े आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या तुम्हें भी कोरोना वायरस के बारे में पता है? कहता है जी हाँ हमें पता है। जरा देखो उन भेड़ों को जो सामने किसमें, मेड़ में बंधे हुए हैं। हम तो अस्तबल में हैं, मगर सामने देखो उन भेड़ों को। नालायक, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो यहां पर भेड़ किस में बांधते हैं दोस्त? मेड़ में भेड़ रहते हैं, और जो घोड़े जो होते हैं वो अस्तबल के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पर मेड़, इन भेड़ों को थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग सिखाओ। घोड़े भी यही बात कर रहे हैं इन लोगों के लिए, ठीक है। और यहां पर भेड़ आपको दिखे, घोड़े यहां पर दिखे, और यहां पर आप लोगों के लिए मांद दिखी शेर की। तो तीनों चीज याद हुई या नहीं हुई? एक बार लिखो सर। यस सर, याद हुई, ठीक है। हाँ सर याद हुई। किस तरह से हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना? बोलो सर याद हुई, हमें याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात हो रही है कुत्ता और बकरी। कुत्ता बकरी, बकरी घर में रहेगी, कुत्ता कुत्ता घर में रहेगा। कुत्ता देखिए यहां पर ये कुत्ते का घर है, और कुत्ता अपने घर के अंदर है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है। कुत्ता कहां रहता है? कुत्ता घर के अंदर रहता है। मगर जो मुर्गी है दोस्त, वो बाड़े के अंदर रहती है, और ये अपने बाड़े से बाहर आ चुके हैं। ये इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है। इंग्लिश वाले छात्र परेशान ना हो, इकट्ठा करके सीरीज में आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी लेकर आए हूं। कोई घबराएगा नहीं कि सर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में नहीं है। बस समझते जाइए, देखते जाइए सेशन को, आगे आगे बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो याद हो गया कि कुत्ता कहां रहता है दोस्त? कुत्ता घर में रहता है। मुर्गी कहां रहती है? बाड़े के अंदर रहती है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। मगरमच्छ कहां रहता है? मगरमच्छ दोस्त पानी या भूमि के पास के निकायों में रहता है। सूअर कहां रहता है? सूअर साला में रहता है, और ये से यहां भी गंदगी पसंद है। देखो दो सूअर हैं, एक ही चीज के पास हैं, देखिए, और ये इन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है। मगर खरगोश अपने बिल के अंदर है, और उसे पता है कि बाहर कोरोना वायरस फैल रहा है। तो खरगोश कहां रहती है? बिल के अंदर रहती है। और कई बार जो सांप होता है वो इनके बिल पर ढावा बोल देता है। तो खरगोश बिल के अंदर, सूअर साला के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर याद हुआ तो लिखो सर याद हो गया, एक बार में याद हो गया। लिखो फटाफट से कि यस सर हमें याद हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा चल रहा है यार। सेशन को लाइक करो, आज आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ देना है। सेशन को इतना लाइक करो। इसके बाद चींटियां कहां रहती हैं? चींटियां भूमि के बीच में पड़ी हुई दरारों के बीच में रहती हैं। चींटियां मकड़ी जाला बनाकर रहती है। मकड़ी का जाला जो है वो मैंने बताया था प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन का नाम है दोस्त फेब्रोइन प्रोटीन। फेब्रोइन प्रोटीन है जिससे मकड़ी का जाला बनता है। दीमक कहां रहती है? वो पेड़ के तने के बीच में रहती है, या फिर कहीं भी लकड़ी की जगह जहां रहेगी, लकड़ी जहां रहेगी उसके अंदर आपको दीमक देखने को मिलेगी। केंचुआ कहां रहता है, या फिर बिच्छू कहां रहता है? केंचुआ और बिच्छू जो होते हैं वो मिट्टी में दफन होते हैं, मिट्टी के नीचे रहना पसंद करते हैं। और हनी, यानी कि आपके हनी का मतलब हो गया दोस्तों, जो आप लोगों ने उड़ती हुई देखी होंगी, अगर मैं बात करूं तो मधुमक्खी यहां पर कहना सही रहेगा, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है, नॉट हनी, दैट इज मधुमक्खी। और मधुमक्खी कहां रहती है दोस्त? छत्ते पर रहती है। छत्ता भी आप लोगों ने देखा होगा। इन इंग्लिश गाइज, जो भी दोस्त इंग्लिश लिख रहे हैं उनके लिए एक बार में ये सारी चीजें मैं लेकर आया हूं। सॉरी गाइस, ठीक है। तो लायन, हॉर्स, शीप, डॉग, हैन, इन सभी चीजों का आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी है। फटाफट से स्नैपशॉट लो, समय वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारा काम आप लोगों को भी होगा, मुझे भी है। चलिए फटाफट से स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करेंगे इन जानवरों के आवाज को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। कुछ जानवर, इज देयर एनी इश्यू ऑफ बफरिंग इश्यू सोल्व और नॉट? मुझे फटाफट से बताइए। चलिए, तो बफरिंग इश्यू जहां तक मुझे लगता है ये सोल्व हो चुका है। फटाफट से देखिए, एक बार चेक कीजिए। ओके, अब ठीक है, ओके हो गया वापस से, ठीक है, ओके। सब लोग वापस से आ जाइए दोस्तों, जितने भी इधर उधर भटक गए हैं। तो हमने यहां पर कहा था, ठीक है, अब हम यहां पर कहा था कि
किस तरह से हम बात कर रहे थे स्थलीय जीवों की। तो मैंने आप लोगों से पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा कि बंदर के बारे में बताइए दोस्त, बंदर कैसा जीव है, बंदर कहाँ रहना पसंद करता है, पेड़ पौधों पर रहना पसंद करता है, स्थल पर रहना पसंद करता है, जल पर रहना पसंद करता है, हवाई जीव है, कैसा है बंदर। तो बंदर के लिए मैं 4 ऑप्शन आप लोगों को देता हूं कि बंदर एक स्थलीय जीव है, बंदर एक हवाई जीव है, बंदर एक जलीय जीव है, या फिर बताइए बंदर एक भूमिगत जीव है। फटाफट से बताइए क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए ओके, सभी लोग वापस से आ चुके हैं, सभी लोग वापस आ जाइए जितने भी गए थे छोड़कर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस। तो यहां पर बात हो रही है जीव जो जानवर हैं उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा भूमिगत जीव है, भूमि पर रहने वाला जीव है, स्थलीय जीव है। और यही फर्क होता है दोस्त, जब आप कोचिंग नहीं करते, जब आप पढ़ाई नहीं करते और आप ऐसे ही थैला उठाकर पेपर देने चले जाते हैं, यही फर्क होता है, सिर्फ इतना सा। आप लोगों को याद रहे कि जो बंदर है दोस्त, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, घोड़ा हुआ, अस्तबल में जितने भी रहने वाले ये जानवर हैं, ये सभी के सभी स्थलीय जीव हैं। ये कैसे हैं? सभी के सभी स्थलीय जानवर हैं। ओके, आगे देखिए दोस्त, एरियल एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, हवा में पाए जाने वाले जीवों की बात करूं, हवाई जानवरों की बात करूं, तो उसमें बंदर आता है। देखिए ध्यान से, बंदर हमेशा आपको हवा में मिलेगा, हमेशा पेड़ पर बैठा हुआ मिलेगा, कभी कभी भूमि पर आता है। इसका फेवरेट जगह की बात करें तो कौन सी होती है दोस्त? इसकी फेवरेट जो जगह होती है, पेड़ पर रहना। जो जीव पेड़ पर रहते हैं, घोंसले बनाकर रहते हैं, उन सभी जीवों को हम लोग एरियल एनिमल्स कहते हैं। उन सभी जीवों को हम लोग कैसे जानवर कहते हैं दोस्तों? ऐसे जानवर कहते हैं हवाई जानवर। कैसे जानवर कहते हैं उन सभी जीवों को? हवाई जानवर कहते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हवाई जीवों में वो सभी जीव आएंगे जो कहां पर रहना पसंद करेंगे? पेड़ पौधों पर, घोंसलों में रहना पसंद करेंगे, जैसे कि बंदर हुआ, पक्षी हुआ, ये सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूमिगत जानवरों के बारे में बात कर लेते हैं। भूमि के अंदर रहने वाले जानवरों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे चूहे हुए, सांप हुए, खरगोश हुए, केंचुए हुए, बिच्छू हुए। ये सभी के सभी जीव भूमि के अंदर रहते हैं। कहां रहते हैं दोस्तों? भूमि के अंदर रहते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में दोस्तों, आप लोगों का जो सबसे लास्ट में आता है दोस्तों, जलीय जीव, यानी कि ये वो जानवर है दोस्त जो पानी में रहते हैं, और जैसे कि मछली, मेंढक, मगरमच्छ। मगरमच्छ आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मगरमच्छ मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया। ओके, चलिए अब बात करते हैं पक्षियों के बारे में। तो इतना समझ में आया दोस्तों? मगज में अगर आया तो लिखिए सर बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। सब कुछ समझ में आया, सब कुछ मगज में आया। एक बार दोबारा से बताता हूं, अभी तक हमने पढ़ क्या लिया है? अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि 2 प्रकार के आवास होते हैं, कि नेचर बनाती है, एक ह्यूमन बनाता है। नेचर वाले जो नेचर ने बनाए हैं, जैसे कहीं पर अगर आप लोगों ने देखा हो पहाड़ों के बीच की जगह, अभी ह्यूमन के द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न आवासों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिर हम सीधा जंप किए कि अलग अलग जानवर कौन कौन सी जगह पर रहता है। तो जानवरों के मैंने बताया आप लोगों को, फिर जानवरों को भी स्थलीय है, एरियल है, कहां पर रहना वो पसंद करता है उसके बारे में बताया। अब कुछ पक्षियों के आवास के बारे में बात करूंगा। पक्षियों के आवास को पढ़ना बहुत जरूरी है और इसमें बहुत मजा आएगा आप लोगों को। जैसे कि सबसे पहले भारतीय रॉबिन, ये है भारतीय रॉबिन पक्षी। भारतीय रॉबिन जो है यह पेड़ के शीर्ष घास, मुलायम टहनियों, जड़, ऊन, बाल, कपास आदि के साथ अपना घोंसला बनाता है। तो कहां पर घोंसला बनाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय रॉबिन कहां पर घोंसला बनाना पसंद करता है? तो भारतीय रॉबिन पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। किस किस चीज से वो घोंसला बनाता है? वो घास से, मुलायम टहनियों से, जड़ से, ऊन से घोंसला बनाता है, कपास से घोंसला बनाता है। और ये अपने अंडे कहां देता है? पत्थर के बीच में अपने अंडे देता है, जो आपका भारतीय रॉबिन होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कौवा की, कौवा जो है यह पेड़ के शीर्ष पर घोंसला बनाता है। कहां पर बनाता है दोस्त? पेड़ के शीर्ष पर। यह भी अपने पेड़ के टॉप पर जाकर घोंसला बनाता है। और पेड़ के टॉप पर जाकर किस किस चीज का यूज करता है? ये लकड़ी का, टहनियों का और तारों का। देखिए क्या फर्क है भारतीय रॉबिन और कौवे में। भारतीय रॉबिन सॉफ्ट चीजों का यूज करके घोंसला बना रहा है, टहनियां, जड़, ऊन, बाल, कपास, मगर कौवा
जिसको आप लोग जानते भी कुछ इसी तरीके से कि ये बहुत हार्ड पर्सन है। बताऊंगा कि ये बहुत हार्ड क्यों है। ये सिर्फ अपना वजन नहीं उठाता, कौवा जो होता है सिर्फ अपना काम नहीं चलाता, ये कोयल का भी काम चलाता है। आगे ये बात आएगी कोयल के लिए, ठीक है। इसके लिए इसके और कोयल के संबंध के बारे में हम बात करेंगे। तो कौवा जो है वो लकड़ी, घास, तार, टहनियों में अपना घोंसला बनाता है। ये बहुत मदद करता है कोयल की। किस तरह से बहुत मदद करता है? कोयल वही लड़की है जो लड़कों से काम करवा कर उन्हें फ्रेंड जोन कर देती है। ये जो कोयल है वो वही उसी तरीके की लड़की है। कैसे? ये कोयल से कहेगी सुनो, देखो कोयल की आवाज बहुत प्यारी होती है, आप सभी जानते हैं। प्यारी आवाज का प्रयोग करके कोयल को अपने जाल में फंसा लेती है। कौवे को बोलती है कि सुनते हो? कौवा कहता है हाँ बोलो। अरे जरा मेरा काम कर दो। बोलो काम क्या है? कोयल कहती है मेरा एक घोंसला बना दो। कौवा कहता है, पहले सोचता है कौवा कि यार घोंसला बनाने की बात हो रही है, क्या मुझे घोंसला बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अब कोयल की जो प्यारी प्यारी आवाज़ है उसमें जो कौवा होता है दोस्त वो बहक जाता है, वो फिसल जाता है और कौवा उसके लिए घोंसला तैयार करता है। अब आदत तो इसकी और आगे की है, कोयल की थोड़ी और आदत में सुधार होता है। कोयल कहती है प्यार से कि सुनते हो? बोलो एक काम और कर दो, क्या? मेरे अंडे और सेक दो। और ये खुद आराम से बैठकर चाय पानी ले रही होती है और अंडे भी कौन सेकता है इसके? कौवा सेकता है। याद रखिएगा, कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। यानी कि कौवा उसके लिए घोंसला बनाकर तैयार करता है और कौवा जो होता है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेकता है। दोस्त समझ में आ गया? दोस्त मगज में अगर आ गया तो लिखो सर हाँ सर समझ में आया, हाँ सर मगज में आया। लिखो एक बार फटाफट से कि हाँ सर मजा आ गया। इसके बाद मैं बात करूं स्पैरो एंड पीजन की, यानी कि चिड़िया की और कबूतर जा 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 जो सुनया करते थे आप लोग, ठीक है। अब तो बहुत कम हो गया। अगर कहीं पर कबूतर बैठकर छत पर, आपकी छत पर गुटर गू करने लगे, आप लठ लेकर ऊपर पहुंच जाते हो, छत पर पहुंच जाते हो उसे भगाने के लिए, जो कि बेहद गलत है। इन सभी चीजों के साथ, इन सभी जीवों के साथ उसी प्रेम से पेश आए जिस प्रेम के साथ ये लोग आपके साथ पेश आते हैं। खैर समझिए, कोयल जो गौरैया और कबूतर जो होता है, ये पक्षी अपना घोंसला सामान्यतः घर के पास के घरों में बनाते हैं। आपके घरों में घुस जाएंगे, कोयल होगा या ये जो स्पैरो होगी, गौरैया जो होगी या कबूतर जो होगा, आपके घरों के अंदर घुस जाएंगे, आपके अलमारी के ऊपर बैठ जाएंगे और वहां पर अपना घोंसला बनाएंगे और वहीं पर अपने अंडे देंगे और वहां से अपना काम कर कर निकल लेंगे। याद रखना दोस्त, कभी भी आपके घर को अगर ये दोनों चीजें यूज कर रहे हैं तो उन्हें भगाना मत, क्योंकि अगर हम लोगों ने इनका शेल्टर छीना, हमने इनके पेड़ पौधे छीन लिए, तो अब कहाँ रहेंगे ये लोग? वहीं पर रहेंगे जहां पर इनका मन करेगा, ठीक है, रहने दीजिए। इसके बाद में आता है दोस्त दर्जन चिड़िया। यह पत्तियों के घोंसले बनाने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करती है। ये पत्तियों पर, बहुत छोटी चिड़िया होती है, पत्तियों पर अपने अंडे देती है, पत्तियों की तह पर अपने अंडे देती है, जो दर्जन चिड़िया होती है। वहीं जो ठटेरा होता है, बारबूट जो होता है दोस्त, वो इसके इस तने के अंदर भी अपनी पैनी चूज का बार बार टक 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 ऐसे कर करके इसके अंदर छेद कर देता है और उसके अंदर अपने अंडे देता है और उसके अंदर ही अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। तो ठटेरा जो होता है वो अपना अंडा तने के बीच में बनाता है, जो बारबेट होता है, और दर्जन चिड़िया पत्ती पर अपना अंडा अपने अंडे देती है और कई बार इस पर सांप भी चढ़ाता है, सांप चढ़कर इसके अंडों को खा जाता है और बारबेट फिर उस सांप को ऐसे बाहर से उड़कर इस तरह से ये उसके पंख और इसमें टक 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 इस सांप को मार देती है। इसके बाद हम बात करते हैं डव की। कबूतर की बात ऑलरेडी हो चुकी है, कबूतर कितनी बार आएगा? डव, इट मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न। ये अपने कांटों के बीच में, कांटों या मेहंदी के बाड़े के बीच में अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। और साथ ही सनबर्ड, यह पेड़ की शाखाओं से अपना घोंसला, ये पेड़ की शाखाओं से लटका कर अपना घोंसला बनाता है। जैसे कि ये पेड़ की शाखा है, इससे लटका कर अपना घोंसला बनाएगा आपका जो सनबर्ड होगा। और वहीं पर जो वीवर बर्ड होता है, ये इसकी हालत भी कुछ कौवे जैसी होती है। वीवर बर्ड जो होता है, जो नर वीवर पक्षी होता है, वो अपनी मादा वीवर पक्षी के लिए अत्यंत सुंदर बना हुआ घोंसला तैयार करता है। क्यों? मादा कह देती है मेरे को तो बंगला चाहिए, वीवर बर्ड कहता है कि नहीं बंगला तो नहीं है मेरे पास, कहती है मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, फिर बता क्या करेगा? तो
बेचारा बहुत मेहनत करके बहुत सुंदर सा बंगला तैयार करता है, उनके लिए तो बंगला ही है ना उनका घोंसला गाइस, ठीक है। सो वो कहाँ रहते हैं, एक सुंदर बने हुए घोंसले में रहते हैं। और कौन बनाता है वो सुंदर, वीवर बर्ड बनाता है, ठीक है। तो इसकी हालत भी कैसी है बेचारे की, कौवे जैसी हालत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपने घरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये वो घर है जिसमें हम और आप लोग रहते हैं, ये वो घर है जिसमें हम और आप लोगों ने अपने जीवन काटे हैं। और चर्चा करते हैं एक एक खूबसूरती के बारे में कि क्या खासियत है कच्चे घरों की, क्या खासियत है लकड़ी से बने घरों की, खासियत क्या है, कहां पर पाए जाते हैं, क्यों जरूरी है घर, समझिए दोस्त। तो शुरुआत करते हैं यहां से। आप लोगों ने जैसा कि देखा ही होगा, फटाफट से दोस्तों एक बार इस सेशन को यार शेयर कर दो। जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 486 दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं यार। आज हम आग लगानी है, क्या लगानी है दोस्तों, एक बार आग का सिंबल भेजो और फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो। और एक बार यार लाइक कर दो इस सेशन को, बिकॉज आपकी हर एक लाइक इस सेशन में एक रामबाण है, ठीक है। यूट्यूब का बटन टूट जाना चाहिए, लाइक का बटन, ठीक है। सब लोग एक बार उसे दबा दो। चलो तो यहां पर देखिए ह्यूमन शेल्टर, मानव आवास के बारे में चर्चा करता हूं। मैं पानी पी लूं तब तक आप इसे शेयर कर दीजिए फटाफट से। ओके तो हमने यहां पर चर्चा की सबसे पहले कच्चे घर। दो तरीके के ह्यूमन शेल्टर होते हैं, एक कच्चे घर, एक पक्के घर। कच्चे घर वो हैं जो मिट्टी से, लकड़ी से, गोबर से, पुआल से, इन सभी चीजों से मिलकर जो घर तैयार किए जाएंगे, जैसे कि झोंपड़ी। पक्के घर वो हैं जिनको फ्लैट, बंगला वगैरह जो आपने देखे होंगे, घर देखे होंगे, कंक्रीट से, ईंटों से, इन सभी चीजों से मिलकर जो पक्के घर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस रहा। कच्चे घर लकड़ी, मिट्टी, पुआल से बनते हैं, पक्के घर कंक्रीट, ईंटों, लोहे से बनते हैं। कच्चे घर में हम सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी के बने हुए घरों की। मिट्टी के बने हुए घर कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्त, राजस्थान, महारा प्रदेश है ना, जो राजस्थान वाले कहेंगे कि सर ये तो महारा प्रदेश है, राजस्थान। तो राजस्थान वालों भाइयों, तुम्हारे वहां पर इन घरों को बनने का कारण आपको पता होना चाहिए। आपके वहां पर राजस्थान में गर्मी बहुत अत्यधिक पड़ती है और मिट्टी से बने हुए घर ठंडे रहते हैं। याद रखिएगा दोस्त, मिट्टी से बने हुए घर ठंडे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो मैंने मिट्टी से बना हुआ घर यहां पर बना दिया और ये मिट्टी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है, तो बाहर का गर्म टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाएगा दोस्त। इन घरों को बाहर से हम लोग क्या करते हैं, जर्नली गोबर से लीप देते हैं। क्या कर देते हैं, इन घरों को बाहर गोबर से लीप देते हैं ताकि जो कीड़े इस घर के अंदर ना आ पाए। क्या ना आ पाए दोस्तों, कीड़े इन घरों के अंदर ना आ पाए। तो ये घर सामान्यतः राजस्थान वाले इलाकों में पाए जाते हैं। सिर्फ राजस्थान नहीं, दक्षिणी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर आपका अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, इन जगह पर आप लोग मिट्टी से बने हुए घरों को देख सकते हैं दोस्तों। आगे मैं आपका बात करूंगा, ये घर सामान्यतः राजस्थान के गांव में पाए जाते हैं। राजस्थान के गांव में इन घरों पर सामान्यतः कीड़ों से बचाने के लिए गोबर से बने मिट्टी के रंगों से रंगा जाता है, कीड़ों से, ताकि कीड़े जो है वो गोबर में घुसना कम पसंद करते हैं, ठीक है। कीड़े गोबर से अंदर घुसना पसंद करते हैं दोस्तों, ठीक है। सो इन घरों से बचाने के लिए यहां पर ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लकड़ी से बने घरों की। भैया एक चीज याद रखना, जब भी हम घर बनाएंगे उसमें दो चीजें होंगी। घर बनाने के लिए दो चीजें याद रखिएगा, या तो वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी हो कि भाई बहुत गर्मी पड़ती है तो हमें ठंडे घर बनाने पड़ेंगे, या फिर वहां पर उस चीज की आपूर्ति हो। आप लकड़ी के बने घर वहीं पर बना सकते हैं जहां पर लकड़ी आपको मिलती है। क्या आप जरा सोचिए कि आप जिस क्षेत्र में लकड़ी नहीं है, आप 500 किलोमीटर दूर जाके लकड़ी थोड़े ना लेने जाओगे, आप वहीं पर वैसे घर बनाओगे जहां पर लकड़ी मिलती है। तो लकड़ी और बांस, ये दोनों चीजें, बांस जो है दोस्त वो हमें पता है या तो हमारे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में मिलता है या फिर हमें ये केरला में मिलता है। मगर केरला में ऐसे घर क्यों नहीं पाए जाते? रीजन क्या है केरला में ऐसे घर नहीं पाए जाते? ऐसे घर सिर्फ उत्तर पूर्व में ही क्यों है? रीजन ये है दोस्त, क्योंकि वहां पर बाढ़ से बचने के लिए हमारा उपाय किया जाता है। मान के चलिए ये घर है, मैंने घर बनाया यहां पर और ये मैंने लकड़ी से बना रखा है। अचानक से कोई नदी टूट पड़ी, फूट पड़ी, मेरा तो पूरा घर चला गया, मेरी तो बरसों की मेहनत चली गई। तो इंसान दिमाग के तौर पर बहुत अच्छे से खेलना जानता है दोस्त। वो इंसान क्या करता है, अपना दिमाग लगा
लगाता है और घर को ऊपर बनाता है, इस तरह से घर बनाता है और नीचे से 4 बांसों पे खड़ा कर देता है इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, पानी आया, आओ भैया, बांस के नीचे से पानी चला गया सारा का सारा और घर जैसा था वैसा का वैसा वहीं पर खड़ा रहा, पूर्ण रूप से जैसा घर था वहीं पर वो वैसा खड़ा रहा, कोई नुकसान घर को नहीं पहुंचा। 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ये घर जमीन से, ताकि अगर कल को बाढ़ भी आए तो नीचे से पानी बहता रहे, खूब बहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से चिल बैठेंगे, आराम से सोएंगे उस घर के अंदर। तो लकड़ी और बांस से बने घर कहाँ बनाए जाते हैं दोस्त, उस जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर भारी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी इलाके चूंकि भारी वर्षा के लिए जाने जाते हैं, तो वहां पर आपको ऐसे घर देखने को दोस्तों मिलेंगे। आगे चलते हैं, पत्थर से बने घर। पत्थर, चूंकि आप लोगों को पता, अगर पत्थर के ऊपर गर्मी पड़ती है तो ये अंदर भी उतनी गर्मी को ट्रांसफर कर देते हैं और बाहर भी उतनी गर्मी को ट्रांसफर कर देते हैं। मगर अगर बाहर ठंड पड़ रही हो तो ये अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। तो एक चीज याद रखिएगा कि पत्थर से बने घर उन जगह पर बनेंगे जहां पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर आप लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा। ये घर 2 मंजिला घर होते हैं, जो स्टोन से या फिर पत्थर से बने घर होते हैं, ये 2 मंजिला घर होते हैं, जिसमें आप लोगों की 2 मंजिल में आप लोगों को इस तरह से मैं बनाकर दिखाऊं तो ये दूसरी मंजिल होगी और दूसरी मंजिल में आपको खिड़कियां देखने को मिलती हैं। नीचे वाली मंजिल में आपको पशु बंधे हुए मिलते हैं, इस तरह से पशु बंधे मिलेंगे और ऊपर खिड़कियां मिलेंगी और इसकी छत पर भी आपको मसाले सूखते हुए मिलेंगे। ये घर है जम्मू कश्मीर के दोस्तों। आप कभी जम्मू कश्मीर जाइएगा तो आपको वहां पर ऐसे घर देखने को मिलते हैं और स्टोन से बने हुए घर आपको लद्दाख में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। कब बनाए जाते हैं, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, ठंड में बने हुए घर, पत्थरों से बने घर, इतना याद रख लोगे दोस्त तो जिंदगी सफल है। ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, पिछला जो सीटेट हुआ था उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देख रहे हो आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। अगर आप वो सेशन मेरे तब देख कर जाते तब भी 2 मार्क्स पक्के थे और आज भी इस सेशन के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्त आपके 2 मार्क्स पक्के करा दिए मैंने। आगे देखिए, अगले घर, मैं खुद को गायब कर रहा हूं, जजंत्रम अमंत्रम, वापस आऊंगा, भूल मत जाना, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद आता है ऊंची इमारतें। ऊंची इमारतें दोस्त, ऊंची इमारतें कहां पर पाई जाएंगी, वो वहां पर मिलेंगी जहां पर मैदानी इलाका होगा, जहां पर ऐसा इलाका होगा जहां पर बना सकते हो आप ऊंची इमारतें। अगर सोच के देखिए, पहाड़ है, यहां पर ऊंची इमारतें बना सकोगे ऐसे, वरना यहां पर पता चला ये वाला इंसान तो हमेशा इसी तरह से ग्रेविटी को फील करके लटका रहेगा हमेशा। ऊंची इमारतें हमेशा समतल जगह पर बनेंगी। मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ, बेंगलोर हुआ, वहां पर आपको ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। डोंगा के घर कश्मीर के डल झील में मौजूद होते हैं। ध्यान से देखिए, दिस इज अ डोंगा का घर, ठीक है। डोंगा, एक डोंगा ऐसा मत समझ लेना जो घर में बर्तन यूज किया जाता है वो है डोंगा, ये डोंगा घर है दोस्त, समझिए। होता क्या है, यहां पर जो नव विवाहित जो जोड़े होते हैं वो ज्यादातर यहीं पर जाते हैं, ठीक है। और ये आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और नहीं भी जानते तो जान लीजिए, यहाँ पर एक कपल्स के लिए फेवरेट जगह होती है जो डोंगा के जो घर होते हैं, ये डल झील पर मौजूद होते हैं। आप सिंगल भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सरकार ने ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई कि आप अकेले नहीं जा सकते। इसके बाद टेंट हाउस, ठीक है। तो ये तंबू टाइप के घर होते हैं, टेंट हाउस। याद रखिएगा दोस्त, चंगप्पा की एक जाति थी, चंगप्पा जाति, जो कि रैबो घर बनाया करती थी। कैसे, रैबो। और रैबो कैसे हुआ करते थे, जो आपके फौजी लोग यूज में लाते हैं, ये वाले जो त्रिशंकु आकार के होते हैं, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। तो टेंट हाउस, एक छोटा सा टेंट बना लेना, और यही है दोस्त हमारा टेंट हाउस। इसके बाद है इग्लू। कौन सा है दोस्त आपका, इग्लू। इग्लू घर मेरा फेवरेट है। यहां पर देखिए ध्यान से, इग्लू। इग्लू का दरवाजा बहुत छोटा होता है और इसका पीछे से टॉम्ब उठा होता है। तो इसके घर के अंदर जैसे ही आप एंट्री करोगे तो छोटे से दरवाजे से निकलोगे, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूं, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एंट्री करोगे तो आप छोटे से दरवाजे से अंदर जाओगे और अंदर पाओगे बहुत सारी गर्मी, बाहर बेशक बर्फ पड़ रही हो। तो ये घर उन जगह पर बनाए जाते हैं जो इग्लू घर होते हैं, जहां पर बाहर बहुत अधिक क्या पड़ रही हो दोस्त, बर्फ पड़ रही हो। बर्फ के बीच में ये गर्मी का एहसास दिला देता है इग्लू घर, कारण इसका छोटा दरवाजा। क्या फर्क है, किससे बनता है, पत्थर से बनता है। पूरी तरह से बर्फ से ढक जाने के बावजूद भी आपको ठंड का एहसास नहीं होने देता इग्लू घर। इग्लू घर बहुत अच्छे घर। चलिए, आपके लिए क्वेश्चंस का प्रबंध मैंने किया है। इन क्वेश्चंस के जवाब देने वालों को मेरी ओर से एक छोटा सा इनाम उन्हें कल दोबारा से यूट्यूब पर सेशन देखने का मौका मिलेगा। चूंकि
सब लोगों से वादा किया था, सब लोगों ने मुझे वादा दिया था कि सर हम कल पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और कल भी सुनो, चाहे यहां पर ये लिखा रहे कि एमपी टेट का सेशन है, सी टेट वाले हो, सबको आना है, क्योंकि आपको किससे मतलब है, आपको ईवीएस से मतलब है। कोई ये थोड़े ना है कि ये कह दिया है मैंने कि भाई ईवीएस एमपी टेट के लिए तो वो सी टेट के लिए नहीं है, ठीक है, सबको आना है। एक वादा करके जाओ कि हाँ सर हम पक्का आएंगे। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अच्छा मैं आया नहीं हूं अभी तक, वापस से आ गया हूँ अब तो, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से कि देयर इज अ प्लेस वेयर हाउसेज वर मेड अप ऑफ स्टोन्स विद स्पूम। ये कहां पर है दोस्त, कौन सी जगह पर आप लोगों को ऐसे घर देखने को मिलते हैं? तो राइट आंसर है दोस्त कश्मीर और लद्दाख, दोनों जगह, ठीक है। बी और सी जिन्होंने आंसर दिया वो दोनों ही सही है, घबराइएगा मत, ठीक है। बी और सी जिन्होंने आंसर दिया है वो घबराइएगा मत, आप दोनों ही सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो टेंट हाउस बनते थे, चंगप्पा प्रजाति जो बनाती थी, बताइए उन्हें क्या कहा जाता था, वो कैसे तंबू बनाया करते थे, ठीक है। फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, कम ऑन, बहुत बढ़िया। टाइम रहता है 1:15। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जो भी आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, लोकेश भारद्वाज नाम है दोस्त मेरा, क्या नाम है, लोकेश भारद्वाज, ग्रेडअप पर पढ़ाता हूं। सर्च कर लीजिएगा या तो मेरे नाम से या सर्च कर लीजिएगा ग्रेडअप के नाम से, दोनों ही नाम से आप इस सेशन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से लद्दाख की चंगप्पा जनजाति द्वारा किस प्रकार के तंबू को बनाया जाता है, रैबो को, मेहराब को, डोंगा को, या फिर किसी और को? अभी कुछ देर पहले बताया था रैबो के घर हमारे चंगप्पा प्रधान बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो डोंगा हाउसेस हैं, डोंगा अभी बात हुई थी ना डोंगा की, वो किस नदी में, कौन सी झील में, माफ कीजिए, किस झील में पाए जाते हैं? वुलर झील में, डल झील में, नाइगिन झील में, या फिर गंगाबल में? फटाफट से आंसर दीजिए। क्रांति ला रखी है आज आप लोगों ने, एक बार और शेयर कर दीजिए दोस्तों इसे, ठीक है। फिर हम 600 प्लस हो जाएंगे, तब तक हम सेशन को एंड करेंगे जब तक, ठीक है। बहुत बढ़िया। जो भी पहली बार आए हैं, जो भी दोस्त रिकॉर्डिंग देखेंगे इसके, ठीक है, उन सभी को कमेंट बॉक्स में क्या अच्छा लगा इस सेशन में वो लिखना है, कम से कम 2 या 3 लाइन में लिखना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी जो रिकॉर्डिंग देखें, जो चीज अच्छी लगी, कम से कम 2 या 3 लाइन में आप लोगों को वो डिटेल में लिखनी है चीजें। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं दोस्त कि जो डोंगा घर है वो कौन सी झील में, डल झील में मौजूद होते हैं। बताया था किन के लिए होते हैं घर, ठीक है। उसके बाद द काइंड ऑफ हाउसेस पीपल लिव इन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो लोग हैं किस प्रकार के घरों में रहेंगे वो किस चीज पर निर्भर करता है, वे जिस क्षेत्र की जलवायु में रहते हैं उस पर, सामग्री की उपलब्धता क्या है, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है उस पर, उनकी जीवन शैली क्या है उस पर, या फिर ये सभी? बताइए दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं क्लाइमेट पर, मैंने बताया था कि रेगिस्तान का मौसम गर्म, तो घर कैसा, कच्चा। अगर मैं वहीं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मौसम ठंडा, घर कैसा, स्टोन से बना हुआ, पत्थरों से घर बना हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि नॉर्थ ईस्ट बांस से अवेलेबल है, केरला बांस से अवेलेबल है, घर कैसा, लकड़ी से बना हुआ घर। लाइफस्टाइल, अब भाई राजा महाराजा तो कहीं के हों, समझ रहे मेरी बात, राजा महाराजा चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, वो स्टोन से बने हुए घर में रहे ना रहे, मगर बंगले में रहेगा वो हमेशा बढ़िया घर में रहेगा। तो लाइफस्टाइल अगर अलग है तो वो उनके अलग तरीके के घर रहेंगे, मगर क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो यानी कि इन सभी चीजों पर हमारा जो घर का रूप होता है वो डिपेंड करता है दोस्त। अगला क्वेश्चन, स्काई स्क्रैपर्स आर फाउंड इन कंट्रीज, यानी कि जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं वो कैसे देशों में पाई जाती हैं दोस्त? डेवलपिंग देशों में, डेवलप्ड देशों में, अंडर डेवलप्ड देशों में, या फिर ऑलमोस्ट डेवलप्ड में, सर्वाधिक विकसित देशों में? चलिए बताइए फटाफट से। वेरी गुड, सभी लोगों ने यहां पर आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। तो आज तो आप लोगों ने यहाँ पर बहुत हार्ड आग लगा दी। जितने भी मेरे भाई पहली बार मुझे देख रहे हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो मेरे, ठीक है, पहली बार जितने भी देख रहे हैं वो जरा एक बार लिखिए, एक लिखिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि कितने लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, पहली बार उन्होंने ग्रेडअप के प्लेटफॉर्म के बारे में जाना है, लोकेश भारद्वाज के बारे में जाना है। तो डेवलप्ड इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन आर नियर बाई ह्यूमन लिविंग एरियाज, कि निम्नलिखित में से
कौन सा पक्षी अपने रहने वाले आसपास के मनुष्यों के रहने वाले क्षेत्रों में अपना घोंसला बनाता है? बताइए कौन सा पक्षी ऐसा है दोस्त जो अपना घोंसला मनुष्य के आसपास वाले जगह पर बनाता है? दोस्त फटाफट से बताइए सभी लोग। ओके, वेरी गुड गाइस, ठीक है, सभी लोग यहां पर इसका आंसर देने वाले हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला है वो मनुष्य के आसपास रहने वाली जगह के नजदीक बनाता है। तो राइट आंसर आप लोग सभी देंगे यहां पर। वेरी गुड, सभी लोग एक आ रहे हैं, यहां पर एक आ रहा है सभी लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिजन, यानी कि कबूतर वो हमारा पक्षी है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक, कौन सा बर्ड ऐसा है जो अपना अगर मैं बात करूं तो जो अपना कांटे के बीच में अपना घर बनाता है? कौन सा पक्षी कांटों के बीच में अपना घर बनाता है? फटाफट से आंसर दीजिए। डव, पंडुक, स्पैरो, गौरैया, कबूतर या फिर सनबर्ड? इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है, सभी लोगों को याद होगा कि इस घर को भी मैंने कराया था आप लोगों का, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो आप लोग अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो लोकेश भारद्वाज ईवीएस करके ये पूरा लिखिएगा, लोकेश भारद्वाज ग्रेड अप, ठीक है, ये पूरा करके आप लोग सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से भी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो सभी ने आंसर दिया, डव इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अपने हाथों को धोइएगा, चिंता है आप लोगों की मुझे। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसी के बाद जो कॉलर ट्यून पर आता है वही सिंबल, और आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा हो जो रीट की तैयारी कर रहा हो, किसकी तैयारी कर रहा हो दोस्त? रीट की तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए मैंने यहां पर स्पेशल आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रखी थी कि आपके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है दोस्तों, जिसमें आप लोग एनरोल करा सकते हैं, जिसमें 175 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, ये सभी सामग्री आपको मिलेगी। फाइनली यही कहूंगा कि ग्रेड अप के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं, वादा करके जाइए मेरे से कि हम कल से जरूर सर 1:15 चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नोटिफिकेशन आए ना आए, चाहे तारा पृथ्वी पर आके पड़ जाए, चाहे पृथ्वी उथल पुथल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए सर, फिर भी हम आपको यहां पर दिखेंगे। वादा कीजिए दोस्त, क्योंकि वादे का महत्व होता है। धन्यवाद दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से, यही कहूंगा, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ, गो ग्रेड अप। थैंक यू सो मच।